अति बिगाड़े मति। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये अति क्या होती है। बेटा, जब किसी भी काम को जरूरत से ज्यादा किया जाता है तो वो होती है अति। तुम लोग पिक्चर जा रहे हो और वो भी नून शो के लिए? 12 से 3 बजे का शो? नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते। राहु काल शुरू हो चुका है। वो क्या है ना, वो मेरे चप्पल वाले बाबा है ना, वो अपने सर पे चप्पल मार के ना हर काल का हाल बताते। उन्होंने बताया आज जो भी शुभ कार्य करना है वो गुलिक काल में करना। इसलिए मैं कह रही हूँ 2 बजे से पहले कोई घर से नहीं निकलेगा, बस। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। हाँ बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। भैया, ओ भैया, कहाँ हो भैया? अरे बुआ जी। भैया, क्या बात है? तुम लोगों के चेहरे पे इतने सवाल क्यों खड़े हैं? कुछ जानना चाहते हो? हाँ, जानना चाहते होगे, तभी तो ऐसे भूत की तरह खड़े हो। यही जानना चाहते हो ना कि राहु काल में घर से बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए? बुआ जी, भैया यही पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। अगर पूछा होता ना तो जवाब राहु काल शुरू होने से पहले ही मिल जाता। पर पूछते कैसे? मैंने किसी को पूछने का मौका ही नहीं दिया। यही बोलना चाहते हो ना? लेकिन क्या करूं, मुझे ना तुम बच्चों की बहुत फिक्र है। तुम लोगों की भलाई चाहती हूँ मैं। पता है वो खंडेलवाल है ना, उसका बेटा 2 साल पहले राहु काल में घर से चला गया, अभी तक वापस नहीं आया। अब देखो राहु काल में चला गया था, कैसे आएगा वापस, है ना? बुआ जी, ये राहु काल बहुत बुरा होता है, सब अपशगुन होता है राहु काल में। पता है तुम लोगों को? अरे तुम लोगों को कहाँ से पता होगा? भैया ने तो कुछ बताया नहीं होगा, भैया तो ये सब जानते ही नहीं है ना? भैया को तो कुछ पता ही नहीं है कि शगुन अपशगुन कोई चीज होती है। मयूरी को बताया गया था कि शगुन अपशगुन बोल के कुछ नहीं होता। अच्छा, किसने बताया? हाँ, बोलो बोलो, किसने बताया? किसने बताया होगा? अरे बताया होगा किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने, है ना? बाबूजी ने कहा था। ओहो, भैया तो बोले हैं, उन्हें क्या पता? उन्हें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन चिड़िया शगुन अपशगुन सब मानती थी, क्योंकि वो समझदार थी ना। इसीलिए कह रही हूँ शगुन अपशगुन होता है। ये राहु काल और यम काल जब शुरू होता है ना, तो जो जहां है वहीं रुक जाओ। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। भैया कहाँ है? भैया, ओ भैया, कहाँ होंगे? अपने कमरे में होंगे, मैं जाके देखती हूँ। ओ भैया, कहाँ हो? कमरे में। भैया, ओ भैया, लो भैया। हाँ। क्या भैया, कहाँ हो तुम? कहाँ होंगे? अपने कमरे में होंगे, और कहाँ होंगे? अरे मैं पूरा घर छान के आई हूँ। हाँ बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। बोलो। बिल्लो, अब ये चप्पल वाला बाबा कहाँ से आ गया? पिछली बार जब तुम आई थी तो तुम किसी टोपी वाले बाबा की बात कर रही थी, अब टोपी से सीधे चप्पल पे आ गई तुम। क्या है ना भैया, मैं बात बताती हूँ। वो टोपी वाला बाबा है ना, उसने 2000 लोगों को टोपी पहनाई और कहीं टापू में जाके टपक गया। अरे उसका पता ही नहीं है। पता कैसे होगा? भाग गया वो। लेकिन भैया अब मुझे साक्षात भगवान मिल गए हैं। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। बोलो ना भैया, अरे बोलते काहे नहीं, बोलो ना। चप्पल वाले बाबा की जय। ठीक, ये ठीक है। लेकिन क्या भैया, तुम एक तरफ उनका नाम ले रहे हो और दूसरी तरफ उनकी बात नहीं मान रहे हो। अब मानोगे कैसे? जब तक मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें क्या मानना है, तुम मानोगे कैसे? क्या है भैया, चप्पल वाले बाबा कहते हैं कि छुट्टी के दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए तो शुभ होता है भैया। और आपने ये काले सफेद वस्त्र पहन रखे, क्या भैया? एक मिनट भैया, मैं अभी आई हूँ, 1 मिनट, जाना नहीं। हाँ। बोल बिल्लो बहन की जय। लो देखो भैया, मैं क्या लाई हूँ। हाँ, उतारो, ये उतारो। क्या? अरे ये उतारो, ये राहु का नंगा उतारो। हाँ, ये पहनो। देखो कितने अच्छा लग रहा हो। ये देखो ये भैया, मैंने तुम्हारे सफेद वस्त्र पीले कर दिए। क्या कर रही हो? अरे भैया, अरे लड़कियों वाली पीली। कुछ नहीं, अच्छे लग रहे हो। देखो सफेद के ऊपर पीला रंग कितना जच रहा है तुम पे। जच रहा है, कार्टून लग रहा हूँ मैं। भैया तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? अरे कौन क्या रखेगा? मैं ही रखूंगी ना भैया। लेकिन भैया
तुम्हारे घर में कौन सा शगुन है, कौन सा अपशगुन है, इसका ध्यान कौन रखेगा? अरे कौन क्या रखेगा? तुम ही रखोगे ना भैया। अरे तुम काहे नहीं रखोगे? अरे बड़े हो इस घर के, बुजुर्ग हो इस घर के, तो तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा ना। लेकिन भैया ये राहु काल में ऐसे मूर्ति बने काहे बैठे हो? अरे बैठोगे ही ना। अब मैं इतनी बोलती जा रही हूँ तो तुम तो सुनोगे ना, उसके लिए तो बैठना ही पड़ेगा ना। लेकिन भैया ये बहुत अपशगुन होता है, हाँ याद रखना। क्या तुम्हारी बात सुनना? अरे नहीं भैया, राहु काल में इस तरह बुद्ध बन के बैठना। अरे गुलिक काल तक इंतजार नहीं कर सकते थे? हाँ नहीं कर सकते होंगे ना, तभी तो। लेकिन मैं बिल्लो रुको तो सही, ये तो वही बात होगी, चित भी मेरी पट भी मेरी। भैया बिल्लो मुझे ये बताओ, ये शकुन अपशकुन गुलिकाल राहु काल पीला वस्त्र ये सब क्या है बिल्लो? अरे भैया आपको नहीं पता? अरे पता कैसे होगा, जब मैं बताऊंगी तभी तो पता चलेगा ना। भैया मैं वो चप्पल वाले बाबा है ना, उनकी बहुत भक्त हो चुकी हूँ। चप्पल वाले बाबा बिना कुछ पूछे ना सर पे चप्पल मारते और समस्या का भी पता चलता है उन्हें और उपाय भी बताते। बताओ बोलो भैया, चप्पल वाले बाबा की जय बोलो। चप्पल वाले बाबा की जय। और पता है भैया वो अपने हाथ से ना ऐसे ऐसे करके ना बबूती निकालते हैं। अरे मैंने अपने आंखों से देखा है। भैया मैं तुम्हारे लिए भी एक पुड़िया लेके आई हूँ बबूती की। हाँ अरे ऐसे नहीं लाती, बहन हो तुम्हारी और तुम मेरे इकलौते भाई हो। लो मैं देखो ये पुड़िया ना दवाई समझ के खा लो, देखना क्या कमाल होता है। देखो ये लो ये बबूत मेरे। मुझे पता है भैया तुम्हें इस बबूते पे विश्वास नहीं है, लेकिन अपनी बहन पे तो विश्वास है ना। अरे ठीक है वो चप्पल वाले बाबा के लिए ना सही, मेरे लिए तो खाओ ना भैया। मैं इकलौती बहन हूं ना, कितनी दूर से लाई हूँ तुम्हारे लिए। खाओगे ना भैया? खाओगे कैसे नहीं, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। हाँ मुंह करो, मुंह खोलो, मुंह खोलो भैया, मुंह खोलो। डट जाओ। अच्छी है ना? खाक अच्छी है। अब देखना भैया कोई भी अपशकुन आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। अरे फटकेगा कैसे, हमने आपको बबूजू खिलाई है। देखना भैया अब इस घर में जितने भी अपशकुन है सब निकाल के जाऊंगी मैं। बोल चप्पल वाले बाबा की जय, चप्पल वाले बाबा की जय। बोलो ना भैया, चप्पल वाले बाबा की जय। हाँ। कपी कपी मेंढक मेंढक प्रसाद है, कपी अड़तू। कप्पी भैया, कप्पी भैया आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? मेमू? मेमू सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? एक सेकंड छू के देखता हूँ। सच सपना नहीं है। अरे वाह मेमू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम डायरेक्ट मेरे दरवाजे तक आ गई। और वैसे भी मेमू फाइनली तुम्हें इसी दरवाजे से परमानेंटली मेरे घर पे ही आना है। हाँ पता है ना? Seeing sweet, looking nice, tension tight, and I have no choice. അതില്ലേ എനിക്ക് ചായപ്പൊടി വേണണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ചായപ്പൊടി ആയിട്ടും കിട്ടൂലേ, എന്നാ കുറച്ച് ചായപ്പൊടി തരുമോ? പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോവാ. अच्छा कहीं घूमने चलना है? चलो चलते। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली मेमू हम लोग नहीं जा सकते, वो बुआ जी नहीं जाने देंगी। एक काम करते हैं, गुलिक काल में चलते हैं, ये ठीक रहेगा। हाँ गुलिक काल। അയ്യോ മേണ്ടക് പ്രസാദേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് കപ്പിനോട്. ആക്കിട്ട് എനിക്ക് ചായപ്പൊടിയാ വേണ്ടേ, ചായപ്പൊടി ഉണ്ടാത്തില്ലേ അത് പറ പറ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അവനോട്. ഒരു കൊരങ്ങനെയാ, മങ്കിയാണിത് കപ്പി. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നീ അവനോട്. पूड़ी पूड़ी मांग रही है? पूड़ी नहीं मांग रही भैया, चाय पत्ती मांग रही है और साथ साथ आपको मंकी भी बोल रही है।
तुझे कैसे पता चलता है यार सब? भैया हमें मांगने वाले इशारे समझ में आते। चाय पत्ती। हाँ बस बस समझ गया। मुझे लगता है चुप कर, मयूरी समझ गई। ये बंदर उछल क्यों रहा था और इसकी टेंशन टाइट क्यों हो रही थी? अरे भाभी एक्चुअली वो मेमू चाय पत्ती मांगने आई है, आप उसको चाय पत्ती दे दीजिए। लगे रहो कपीदा बंदर। मयूरी चली चाय लेने किचन के अंदर। ये देखो मयूरी तुम्हारे लिए चीनी, दूध, चाय पत्ती, पानी सब मिलाकर रेडीमेड चाय बना के लाई है। तुम्हें अब कुछ नहीं करना, बस कपी का नाम ले लो और कप में डाल के पी लो। मयूरी तुम्हारे लिए कप भी लेकर आई है, अब लोगे कि नहीं? मयूरी, ओहो रुको रुको रुको, क्या कर रही हो मयूरी? क्या कर रही होगी? नाचते नाचते किसी को कुछ दे रही होगी? बुआ जी मेमू देख, नहीं 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 मेमना। हाँ तो दे ना। नहीं नहीं बुआ जी मेरा मतलब है नाम मेमना है, पड़ोस में रहती है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा तू कागज का मेमो दे रहा है। हाँ तो क्यों आई है? बोल ना। अरे बोलता काहे नहीं? कब से पूछ रहे हो, बोल ना। बुआ जी मैं कह रहा हूँ कि बाबूजी कहते हैं कि पड़ोसी को पड़ोसी के काम जरूर आना चाहिए। अब देखिए ना, मेमू चाय पत्ती मांगने आई थी, वो भाभी डायरेक्ट चाय बना के दे रही है। कितना पुण्य का काम है बुआ जी। हाँ बुआ जी, और यही संस्कार तो हमें जानवर से इंसान बनाता है। ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? नहीं तू नहीं, ये बाहर, घर के बाहर कुत्ता भौंक रहा है ना, वो क्यों भौंक रहा है पता है? कुत्ता भौंकना मतलब अपशगुन होता है। अब तुम पूछोगे मुझे कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। मुझे चप्पल वाले बाबा ने सब कुछ समझा दिया है कि कुत्ते का भौंकना अपशगुन होता है, पड़ोसी मर सकता है। क्या? हाँ, ये दान का नहीं, ध्यान देने का वक्त है। हाँ बुआ जी ये दान थोड़ी ना है, ये तो चाय है। लो, अगर किसी को कोई चीज फ्री में देते तो उसे क्या कहते हैं? दान कहते हैं। अब तुम पूछोगे मुझे कैसे पता? अरे मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अरे पड़ोसी मर सकता है, अभी नहीं मिलेगी चाय, अभी नहीं मिलेगी चाय। എന്താ നടക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആദ്യം മയൂരി ദീദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ചായ എടുക്ക്, പിന്നെ ये क्या बोल रही है? अरे बोल क्या रही होगी? यही बोल रही होगी ना कि इसके कुछ समझ में नहीं आया। इसके क्या? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया ये क्या बोल रही है। നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് അതോട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അത് എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ലോണം बुआ जी ये कह रही कि आप बहुत खूबसूरत है। हैं? हाँ ऐसा कहा उसने? ब्यूटीफुल। तो यही बोल रही थी। वो तो मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अब तुम पूछोगे मुझे कैसे पता कि मैं कितनी सुंदर हूँ? पता है मैं जब जवान थी ना तो पूरे बनारस में मेरे चर्चे थे। हाँ फिर भी चाय नहीं मिलेगी। हाँ पड़ोसी मर सकता है। गुलिक काल में आना। हाँ जा। बुआ जी काम करते हैं, इसे गुली काल तक यही रोक लेते हैं। गुलिक काल शुरू होने में कितना समय है? तुझे क्या पता? तू तो बंदर है। अरे गुलिक काल आने में अभी 2 घंटे बाकी है, तब तक घर में किसी का आना शुभ नहीं है। जाओ 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 जाओ। നിന്നോട് ഞാൻ ചായ വാങ്ങാൻ വന്ന് ചായയും തന്നില്ല, ചായപ്പൊടിയും തന്നില്ല. ജന്തു കപ്പി മങ്കി തന്നെ പോടാ. जाओ। मंकी बोली ना? हाँ ये समझ में आया मेरे। चलो। अरे सुनो, പോടാ സംസാരിക്കില്ല നിന്നോട് പോടാ. अब तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो घर में आओगे कि नहीं? अरे कहाँ नहीं आओगे? तुम लोगों का घर है। चलो चलो चल चल। चा ओ बंदर तुझे नहीं जाना है? जा ला चाय ला। नहीं बुआ जी पड़ोसी मर सकते हैं। अरे मैं पड़ोसी नहीं हूँ, मैं बुआ हूँ। ला जा जा। अब चाय पीऊंगी। रुको रुको रुको, अरे रुको 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 रुको। चप्पल वाले बाबा कहते हैं कि घर के अंदर छतरी खोल के घूमना अपशगुन होता है। अरे होगा ही ना। देखो बिन बारिश के अगर छतरी खोल के घूम। रुको, छाता बंद करो, बंद करो, पहले बंद करो। हे भगवान क्या करें इनका? अरे इनको भी शगुन अपशगुन के बारे में कुछ पता नहीं। कहाँ से पता होगा? इनके माँ बाप को नहीं पता तो इनको क्या पता होगा?
भगवान ही बचाए इनको। बाबूजी ला अच्छा कविता थी। मेंढक, तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है? कहाँ से नजर आएगा? हर वक्त तो पेट पे ऐसे हाथ धरे बाबूजी बस यही बोलते रहते हो, इधर उधर तो ध्यान जाता ही नहीं तेरा। बुआ जी हमें आप भी नजर आ रहे और बाबूजी भी नजर आ रहे, है ना बाबूजी? हरिओम। हाँ हम सब तो नजर आ रहे हैं तुझे, लेकिन भैया की चप्पल एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, वो नजर नहीं आ रही। भैया चप्पल वाले बाबा कहते हैं किसी जूते या चप्पल का एक दूसरे के ऊपर चढ़ना मतलब अपशकुन होता है। लेकिन किस किस को समझाऊं? अरे किस किस को क्या, सबको समझाना पड़ेगा कि शगुन अपशकुन होता क्या है। लेकिन भैया तुम चिंता मत करो। नहीं चिंता कर रहे हो ना? हाँ मत करो, मैं हूं ना, मैं सबको समझा दूंगी। क्या है ना भैया, 3 बजे तक ना यमकाल चल रहा है, उसके बाद गुलिक काल शुरू हो जाएगा। तो 3 बजे ना मैं उपाय समझाऊंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस तुम चिंता मत करो भैया। हाँ हरिओम हरिओम। भगवान जाने अब क्या होगा चिड़ियाघर में। बिल्लो बुआ के सर पे चप्पल बाबा के शकुन अपशकुन का भूत सवार हो गया है। भूत? हमें तो कहीं भूत दिखाई नहीं दे रहा। आपको कहीं दिखाई दे रहा बाबूजी? तुझे मेढक तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ तो फिर चिंता मत कर, समझ ले वही भूत है। ठीक है बाबूजी। भैया गोमुख, घोटा, कपी, मयूरी सब लोग बाहर आ जाओ। अरे यमकाल खत्म हो गया है, आ जाओ आ जाओ। कहाँ हो तुम लोग? कहाँ होंगे? यहीं कहीं होंगे। हाँ आ गया बंदर। आओ आओ आओ। यमकाल खत्म हो गया। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। अरे बोलो, बोलते काहे नहीं? बोलोगे नहीं? अरे काहे नहीं बोलोगे? बुआ बोल रही है ना तो बोलो, चप्पल वाले बाबा की जय। हाँ अच्छा भैया मैं क्या सोच रही हूँ, यमकाल खत्म हो गया है, गुलिक काल शुरू हो गया है। गुलिक काल में ना मुझे घर से जाना चाहिए। तुम तो यही बोलोगे ना भैया, कितने दिनों के बाद आई हो बिल्लो, रुक जाओ। मैं रुक जाती लेकिन आज नहीं, आज गुलिक काल में जाना अच्छा होता है। हाँ, मैं चली जाऊंगी। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। ऐसे खड़े क्यों? पैर नहीं छोगे? अरे काहे नहीं छोगे? एक तो इतने दिन के बाद आई हूँ, छो। हाँ हाँ खुश रहो। ये तो मतलब खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चलो मैं जा रही हूँ। ओहो मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई ना। तू याद नहीं दिला सकता था? तू कहाँ से याद दिला देगा? तुझे थोड़ी पता है कि मैं किस काम से आई थी? ले कर चले कहीं का। ले ये पकड़। हाँ इतना बड़ा नींबू एक्चुअली मुझे मार्क। अब तुम यही सोच रहे हो ना कि बुआ ने नींबू क्यों दिया? अब सोचोगे इतना बड़ा नींबू जो दिया है। बुआ जी ये नींबू आपने शिकंजी बनाने के लिए दिया है ना? मुझे पता है, लेकिन बुआ जी एक नींबू से सबके लिए शिकंजी कैसे बनेगी? ओ बेटा जितने लोग पी सकते हैं उतने तो पी लो। नहीं नहीं बुआ को बहुत देर हो रही है, टाइम नहीं है बुआ के पास। बेटा मेढक तू ले जा इस नींबू को, शिकंजी बना के ले आ। बाबूजी एक काम करते ना, नींबू कटवा के ना इसमें मसाला लगवा देते हैं, टेस्टी लगेगा। बेटा जो करना है कर दे, बुआ को क्यों रोक रहा है? बुआ को जाने दे। बुआ बुआ आपने ऐसे नींबू मुझे और लाके दीजिए, मैं इसका अचार बनाऊंगी। हाँ? अरे डाल लेना बेटा, बुआ जी को जाने दे। बुआ जी चुप करो चुप करो। अरे मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। अरे ये खाने की चीज नहीं है, तुम लोगों को बस खाने की चीज सूझती है, पेटू कहीं के। इस नींबू का अचार भी नहीं बनेगा और शिकंजी भी नहीं बनेगी। तो ये नींबू चप्पल वाले बाबा का प्रसाद है। हरिओम। घर में जितना भी अपशगुन है ना उसकी जांच करेगा, देखना। बुआ जी मयूरी को कुछ समझ में नहीं आया। नींबू अपशकुन की जांच, इसका कोई तुक नहीं बन रहा है। अरे तुक्को मारो गोली। मेंढक ये नींबू दरवाजे पे बांधना है, बांधोगे ना
काहे नहीं बांधोगे? अरे बुआ बोल रही है तो बांधोगे, और बाबा का प्रसाद है, बांधो।